नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो विषय है ना, वो सच में जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आज हम बेस्ट आउट ऑफ यू मंच की उन गहरी शिक्षाओं में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमें एक इंसान के रूप में हमारी उच्चतम क्षमता तक ले जाती हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, ये असल में एक ऐसा सार्वभौमिक नक्शा है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें सच्ची और समग्र समृद्धि प्राप्त करने का बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए इस बेहद रोमांचक और जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे: सच्ची दौलत की नई परिभाषा, EQ यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, प्राकृतिक भोजन से उपचार, योग और शारीरिक ऊर्जा, और अंत में ध्यान की अद्भुत शक्ति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से पर, सच्ची दौलत की नई परिभाषा। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सच्ची दौलत आखिर है क्या? जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन से क्या सुना है? यही ना कि भारी भरकम बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ढेर सारा कैश ही सफलता की असली निशानी है। समाज ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी है कि दिन रात बस पैसा कमाना ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुक कर सोचिए, क्या वाकई कागज के ये टुकड़े या आपके फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ नंबर आपको भीतर से पूरी तरह संतुष्ट कर सकते हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी बुनियादी धारणा पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस चीज के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं, क्या वो सच में हमें अमीर बना रही है? प्राचीन ज्ञान और ये जो यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है ना, ये हमें बताता है कि सच्ची समृद्धि का दायरा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल हैं: आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी, मन की शांति और जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य। अब आप ही बताइए, अगर आपके पास दुनिया भर की दौलत हो लेकिन शरीर में ढेरों बीमारियां हो या दिमाग में हर वक्त टेंशन रहे, तो उस पैसे का क्या ही फायदा? जब हम शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट होते हैं, मानसिक रूप से शांत होते हैं और हमें पता होता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, तभी हम हर दिन को एक गजब के उत्साह के साथ जी पाते हैं। और दोस्तों, सच मानिए, यही वो समग्र दौलत है जो जिंदगी को असल में मजेदार और सार्थक बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। क्यों IQ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ। साल 1995 की बात है। मनोवैज्ञानिक और विज्ञान पत्रकार डैनियल गोलेमैन ने अपनी एक रिसर्च से पूरी दुनिया को चौंका गया था। देखिए, दशकों तक हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारे समाज ने सिर्फ IQ को ही, यानी कि आप मैथ्स में कितने तेज हैं या आपकी लॉजिकल पावर कितनी अच्छी है, बस उसी को सफलता का पैमाना माना था। लेकिन गोलेमैन ने डंके की चोट पर यह साबित किया कि EQ यानी हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे IQ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आसान शब्दों में कहूं तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सही तरीके से हैंडल करने की कला है। जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख पाते हैं, असल में वही लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अब सवाल ये है कि इस इमोशनल इंटेलिजेंस को हम अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? यहीं पर शिवांगी देसाई जैसे विशेषज्ञों का काम सामने आता है। शिवांगी एक सर्टिफाइड हेल्थ और लाइफ कोच होने के साथ साथ एक प्राणिक साइकोथेरेपिस्ट और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, और उनका ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच बहुत कमाल का है। देखिए, ये थेरेपीज कोई आम बातचीत नहीं है, ये सीधे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में जाती हैं। वहां छुपी हुई दबी भावनाओं और उन मानसिक रुकावटों को जड़ से खत्म करती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। जब हम अपने दिमाग के इस स्तर पर काम करते हैं, तभी हम मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बन पाते हैं। और ये तो पक्की बात है कि बिना अच्छी मेंटल हेल्थ के समग्र स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्राकृतिक भोजन से उपचार। हम अपनी बॉडी नाम की इस मशीन में कैसा ईंधन डाल रहे हैं, हमारी पूरी सेहत सीधे तौर पर इसी बात पर निर्भर करती है। आज हमारी लाइफस्टाइल का जो सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है, जंक फूड, वो असल में है क्या? सिर्फ नमक, ढेर सारी चीनी और खराब फैट का एक पैकेज। ये आपका पेट तो भर देगा, लेकिन इसमें उन असली पोषक तत्वों की बिल्कुल कमी होती है जो हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए चाहिए। इसके बिल्कुल उलट होता है सात्विक भोजन। ये पूरी तरह से पौधों पर आधारित प्राकृतिक और संपूर्ण आहार है। आप इसे सिर्फ खाना मत समझिए, ये एक तरह की दवा है। इसमें अपनी एक जीवन शक्ति होती है।
जब हम सीधा प्रकृति से निकला हुआ ऐसा शुद्ध खाना खाते हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही खुद को हील करने लगता है। और इस प्राकृतिक भोजन की हील पावर को अगर सच में समझना है तो हमें प्राकृतिक भोजन विशेषज्ञ सुभा जैन की कहानी सुननी चाहिए। जरा इमेजिन कीजिए, सिर्फ 17 साल की एक लड़की जिस उम्र में इंसान फुल एनर्जी में रहता है, वो बेचारी पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। उसका पूरा जीवन बस दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर में फंसा था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब वो आचार्य मोहन गुप्ता से मिली। उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और सुभा ने पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट यानी पौधों पर आधारित आहार अपना लिया। और नतीजा, उन्होंने अपनी सारी बीमारियों को जड़ से तो खत्म किया ही, बल्कि 2018 में सात्विक मूवमेंट की नींव भी रखी, जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। वैसे जब भी हेल्दी खाने का नाम आता है तो हम में से कई लोगों को लगता है कि यार ये तो पक्का उबला हुआ और एकदम फीका होगा। लेकिन सुभा जैन की जो पहली कच्ची वीगन डिश थी ना, काजू की मखमली स्टफिंग और तीखी पेपर प्यूरी के साथ लाल चुकंदर की रैवियोली, उसने इस मिथक को चकनाचूर कर दिया। बिना किसी रिफाइंड चीनी के, बिना गेहूं के और बिना किसी डेयरी प्रोडक्ट के भी इतना शानदार और टेस्टी खाना बन सकता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये डिश हमें बताती है कि मदर नेचर ने हमें स्वाद और सेहत का कितना गजब का खजाना दिया है। प्राकृतिक भोजन खाना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये रंगों, बेहतरीन स्वादों और जीवन से भरी एक बहुत ही खूबसूरत कला है। आइए अब बढ़ते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, योग और शारीरिक ऊर्जा। योग शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुछ मुश्किल से स्ट्रेचिंग वाले पोज या पसीने से लथपथ वर्कआउट? जी नहीं, योग की असली गहराई इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये वो पवित्र और बेहद गुप्त ज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने दुनिया को दिया था। योग असल में एक बहुत ही साइंटिफिक और प्राचीन तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर इंसान अंदर से खुश रहना चाहता है ना, तो योग हमारी उस खुशी की इच्छा को चेतना के एक बहुत ऊंचे स्तर के साथ जोड़ता है। ये सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का टूल नहीं है, ये तो हमारे मन, हमारे शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच एक परफेक्ट सिंक बिठाने का विज्ञान है। यही वो रास्ता है जो हमें एक सही मायनों में सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर, ध्यान यानी मेडिटेशन की अद्भुत शक्ति। क्या आप जानते हैं कि महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी? उन्होंने बताया था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ ध्यान का अभ्यास करके भी शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे पक्का विज्ञान काम कर रहा है। होता क्या है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस वाले हार्मोन एकदम कम हो जाते हैं, हमारी सांसें गहरी होने लगती हैं, हमारे शरीर के हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है और हमारा शरीर खुद को अंदर से रिपेयर करने लगता है। मतलब सीधी सी बात है, हमारी जो आध्यात्मिक शांति है वही हमारी फिजिकल हेल्थ का सीधा निर्माण करती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, तो योंगये मिंगयू रिनपोचे के काम को देखिए। 1975 में हिमालय की वादियों में जन्मे इस महान ध्यान गुरु का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ प्राचीन तिब्बती बुद्ध धर्म की बातें हवा में नहीं करते, वो सीधा साइंटिस्ट के साथ लैब्स में बैठते हैं। वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग के स्कैन किए हैं और उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के सबूत मिले हैं, यानी हमारे दिमाग की वो शक्ति जिससे वो खुद का स्ट्रक्चर बदल सकता है। उन्होंने अपने खुद के अनुभवों, प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस को इतनी खूबसूरती से एक साथ पिरोया है कि कोई भी समझ जाए कि ध्यान कोई जादू टोना नहीं है, ये हमारे दिमाग को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने का एक प्रूवन और साइंटिफिक तरीका है। लेकिन फिर वही बात आती है कि भाई ध्यान करने के लिए तो घंटों एक जगह पर मूर्ति बनकर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मन को शांत करने की इस जादुई यात्रा को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा नंबर चाहिए, और वो है 5। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, दिन के 5 मिनट तो निकाल ही सकता है। इन 5 मिनटों में करना क्या है? बस अपनी सांसों पर फोकस करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अगर बीच में कोई विचार आए तो उसे आने दे, बिना किसी जजमेंट के। बस वापस अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आएं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि रोज का ये छोटा सा 5 मिनट का अभ्यास आपके पूरे दिन को कितना फोकस्ड और शांत बना सकता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ते हैं और निष्कर्ष पर आते हैं।
अभी तक हमने जो भी बात की, चाहे वो मनोविज्ञान हो, सही पोषण हो, योग हो या फिर प्राचीन ध्यान हो, ये सभी कोई अलग-अलग रास्ते नहीं हैं। ये सब एक ही बड़ी मंजिल के अलग-अलग हिस्से हैं। इस पूरे होलिस्टिक ब्लूप्रिंट या समग्र नक्शे को देखिए। हमारे मन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और हिप्नोथेरेपी काम करती है, हमारे शरीर के लिए सात्विक आहार और योग है, और हमारी आत्मा के लिए ध्यान है। हम इनमें से किसी भी एक चीज को छोड़कर परफेक्ट लाइफ नहीं पा सकते। जब हमारा मन पूरी तरह शांत होता है, शरीर नेचुरल खाने से एनर्जेटिक रहता है और आत्मा ध्यान के जरिए जागृत होती है, तब जाकर एक कमाल का बैलेंस बनता है। और यही वो मास्टर प्लान है जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने में मदद करता है। और इसी के साथ हम आज के इस विशेष विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। जरा सोचिए, यदि सच्ची समृद्धि में स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन का उद्देश्य शामिल हैं, तो हम वास्तव में कितना अमीर बनना चाहते हैं? ये हम सभी के लिए रुककर सोचने का समय है। क्या हम अभी भी सिर्फ उस बैंक बैलेंस के नंबर के पीछे भाग रहे हैं, या हम उस असल समग्र दौलत को अपना रहे हैं जो हमारी जिंदगी को सच में खुशहाल और समृद्ध बनाती है? इस सवाल का जवाब खुद से जरूर पूछेगा। इस शानदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।